अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 9th का जो मैथ है फेडरल बोर्ड का वो पढ़ रहे हैं। आज एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। आज इंशाल्लाह हम इसका सेकंड स्टार्ट करेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, चेक द डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो पहले हम ये सीखेंगे कोलिनियर होता क्या है और किन पॉइंट्स को हम कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन है और अगर सारे पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करें, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ए पॉइंट है और यहाँ पे आपके पास कोई और पॉइंट है बी और इस जगह पे कोई तीसरा पॉइंट है सी, तो ये एक ही लाइन है। तो अगर एक लाइन के ऊपर आपके पास दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो क्या करें, लाई करें, तो वो जो पॉइंट होंगे वो कोलिनियर कहलाएंगे अगर इस कंडीशन को पूरा करें। आप क्या करेंगे, आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी आपने फाइंड करना है डिस्टेंस ए और बी। तो डिस्टेंस को हम ऐसे लिखते हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये सिखा दिया था आपको। अच्छा, या इस तरह भी डिस्टेंस को लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, ए बी जो है वो भी लिख सकते हैं हम, या हम क्या कर सकते हैं, हम ए बी और इसके ऊपर ये भी लगा सकते हैं। ये सारा डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। फिर हमने जो है वो बी और जो है सी पॉइंट है उसका डिस्टेंस निकालना है, यानी ए और बी का, और उसके बाद बी और सी का, फिर एंड पे आपने ए और सी का, यानी आपने ये तीन डिस्टेंस फाइंड करने। तीसरा क्या आ जाएगा आपके पास, ए और सी। अगर आपके पास इस तरह तीन पॉइंट्स का आप डिस्टेंस निकालते हैं, तो अगर आप ये तीन, यानी पहले आपने निकालना है कौन सा, ए बी का, फिर आपने निकालना है बी सी का डिस्टेंस, फिर आपने निकालना है ए और सी का डिस्टेंस। जब आप ये तीन डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना आपके पास, ये देखें, यानी पॉइंट ए से एंड तक, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस आपका जो होगा वो ए और सी, अगर डिस्टेंस ए सी अगर इक्वल आ जाएगा, देखें पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा अगर वो इक्वल आ जाए इन दोनों के सम के, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, डी आपके पास ए और बी आ जाए और प्लस आपके पास डी बी और सी आ जाए, तो डी आपके पास दूसरा कौन सा आ जाए, बी और सी आ जाए। अगर इस कंडीशन को पूरा करेगा तो फिर हमारे पास ये पॉइंट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। समझ आ जाएगी बात। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप ज़्यादा आसानी के साथ और अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक बाय द डिस्टेंस फार्मूला वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो हम जब पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसको इस तरह लेट कर लें और लेट करके इनको आप नाम दे दें। ठीक है, ए, पहले पॉइंट्स को ए नाम दे दें, 0 1 आ जाएगा। दूसरे पॉइंट को आप बी नाम दे दें, 2 और 3 हो गया। और एंड तीसरे पॉइंट को आप सी नाम दे दें, सी क्या हो जाएगा, 3 और 4 आ गए। ये पहला क्वेश्चन अभी मैंने ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डी ए और बी। ठीक है, ए और बी का डिस्टेंस अभी आपको मैंने सिखाया। अच्छा, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्केयर आ जाएगा, प्लस आपके पास y2 माइनस y1 का क्या आ जाएगा, आपके पास स्केयर आ जाएगा। ये डिस्टेंस फार्मूला जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो है इसको हमने पढ़ा है कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये ए और बी है, ये ए के पॉइंट्स, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, यानी x1 y1 x2 y2 आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर सिखाया था। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है इसको हम ये मान लेते हैं, ये आ जाता है x1 फॉर एग्जांपल, ये आ जाता है y1, ये जो पॉइंट होगा ये आ जाएगा x2 और पॉइंट आ जाएगा y2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह लिख ले। तो एक दो बार आप करेंगे आपको बिल्कुल ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा डी ए और बी हम ऐसे लिख लेते हैं, डी ए बी इक्वल, देखें क्या आपके पास ए और बी का, देखें ना ए और बी है तो ए और बी के पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे। तो x2 माइनस x1, ये देखें x2 कितना है आपके पास 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 माइनस x1 कितना है, x1 आपके पास ये है 0, 0 आ गया। फिर ये ब्रैकेट आपने ऐसे लगा ली और इसके ऊपर जो स्क्वायर है उसको हमने ऐसे लिख लिया, प्लस आ गया ऐसे ही y2 माइनस y1। अब y2 देखें कौन सा हमारे पास 3 है और y1 क्या है, 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास इसके साथ आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट।
तो यहाँ से आ गया डी ए और बी जो है आपके पास क्या बनेगा, डी ए बी इक्वल। अब देखें यहाँ पे 2 माइनस 0 2 आएगा ना, तो 2 का स्केयर यानी 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 2 आएगा, फिर 2 का स्केयर ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। तो हमारे पास डी जो है ए बी यानी डिस्टेंस पॉइंट ए से बी तक का ये आ गया आपके पास 8 प्लस किया आप। अच्छा अब यहाँ पे हम लिख लेंगे डी ए बी, अब हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास डी ए और बी जो है इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास 4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हमें पता होता है, तो लिहाजा 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, उसको बाय लिख लेंगे और स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास एक वैल्यू एक डिस्टेंस हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले हमने फाइंड करना है ए बी का डिस्टेंस, फिर हमने फाइंड करना है बी सी का डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा डी बी और सी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बजाय फार्मूला लिखने के ट्रैक कर सकते हैं। बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है, एक्स वाले में से एक्स वाला माइनस करते हैं और वाई वाले में से वाई वाला माइनस करते हैं। ठीक हो गया ना आपके पास, चाहे तो आप पहला पहले में से माइनस कर लें, दूसरा दूसरे में से, यही डिस्टेंस होता है। जिस तरह यहाँ पे था ना आपका पास 0 माइनस 2 करेंगे या 2 माइनस 0 करेंगे, ये दोनों x वाले ना, देखें 0 और ये दोनों x वाले, ये दोनों y वाले। x वाले को x वाले से माइनस करते हैं, y वाले को y वाले में से माइनस करते हैं। अब जब हम यहाँ पे करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, x वाले को x वाले से माइनस करेंगे, y वाले को y वाले में से माइनस करेंगे। तो ये दो पॉइंट हैं बी और सी। तो मैं क्या करता हूँ, इसका x है, सी का 3 है, 3 माइनस 2 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 का आ गया स्केयर, प्लस ये देखें ना इसमें से इसको कर रहे हैं, तो ये x, ये भी x है। इसी तरह 4 माइनस 1 कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 में से ये यानी y में से y वाला माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 का स्केयर और इसका आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट, और ये हमारा डिस्टेंस हो गया इसके ऊपर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं, हमारा बाकी जो आता है वो क्या बचता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो डी बी सी जो आएगा वो आपके पास ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 बचेगा, तो 1 का स्केयर भी 1 ही होता है आपके पास। उसके बाद 4 माइनस 1 1 बचेगा, तो 1 का स्केयर लेंगे वो भी 1 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो है डी बी सी जो आएगा, डी बी और सी जो है वो आ गया स्केयर रूट आपके पास 2, ये दूसरा डिस्टेंस आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें हमारे पास लास्ट रह गया ना, कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमने फाइंड किया डिस्टेंस ए बी का फाइंड करते हैं, फिर बी सी का, और एंड पे सी ए का या ए सी, जो मर्जी आप लिख लें यहाँ पे। ठीक है, तो तीसरा जो डिस्टेंस इसका आएगा वो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा डी ए और सी जो है वो आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखें ए और सी यानी पॉइंट ए और सी का डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखें ऊपर आपके पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है आपका। ठीक है, ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। एक है 0 1 3 4, ए का देखें 0 है और x इसका x 3 है, इसका y 1 है, इसका 4 है। तो बताया ना आपने x को x में से माइनस करना है, तो 3 माइनस 0 हो जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा 4 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 3 माइनस 0, इसका स्केयर आ गया आपके पास, और प्लस आपके पास आ गया 4 माइनस 1, इसका आपके पास स्केयर आ गया और स्केयर रूट आ गया। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब आ गया हमारे पास डी जो है ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 3 माइनस 0 3 आ गया, 3 का स्केयर कितना होता है 9 होता है आपके पास। फिर आपके पास 3 माइनस 4 माइनस 1 3 आ गया, तो 3 का स्केयर 9 हो गया आपके पास। तो हमारे पास ये कितना आ गया, डी ए और सी जो है वो हमारे पास बन गया कितना जी, हमारे पास बन गया यहाँ पे ये 18 आ गया। ठीक है, ये आ गया 18 और स्क्वायर रूट। तो 18 के पार्ट्स करें 9 और 2 लिख सकते हैं आप। तो डी ए और सी जो है वो आपके पास आ गया 9 मल्टीप्लाई 2 आ गया और साथ इसके स्क्वायर रूट आ गया। तो यहाँ पे आ गया आपके पास डी ए और सी इज इक्वल टू 9, किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, उसको बाहर लिख लिया और अंदर क्या रह गया 2 रह गया। ये हमारे पास तीसरा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन तीनों डिस्टेंस को, अगर मैं देखता हूँ, देखें क्या लिखते हैं, मैं लिखूंगा एस, ऐसे लिख लेंगे एस जी ए सी, पहला ए सी था तो आप डी लिख लेना ऐसे, डी ए सी लिख लें। डी ए सी इक्वल आना चाहिए किसके, डी ए
और बी के आने चाहिए, और प्लस आपके पास डी जो है बी और आपके पास सी आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें डी ए सी का आंसर कितना आया हुआ है आपके पास 3/2 आया हुआ है, इज इक्वल टू डी ए बी का डिस्टेंस कितना आया हुआ है आपके पास, ए और बी का हमारे पास आया हुआ है 2√2 आया हुआ है, प्लस डी बी सी का डिस्टेंस कितना आया हुआ है √2 आया हुआ है। तो इसको अगर हल करें 3√2 इज इक्वल टू, ये 2 है इसका, यहाँ पे बाहर 1 होगा तो ये कितना आ जाएगा 3√2। अब देखें ये आंसर आपका इक्वल आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर, हम लिखेंगे इसके नीचे ही आपने लिखना है, तो हम लिखेंगे सो द पॉइंट्स, ठीक है, हमारे पास जो पॉइंट्स थे, पॉइंट्स आर आपके पास क्या आ जाएंगे कोलिनियर, यानी अगर आंसर तीनों का जिस तरह आपको कंडीशन बताई है वो होगा, तो हम क्या लिखेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर हो गए। अब हम चलते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं, हमने उसको कैसे हल करना है। इसके सेकंड पार्ट पे सेम टू सेम हमने इसी तरह लिखना है। तो यहाँ पे मैं इसका जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास ये वाला है सेकंड पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट, लेट लिख लिया, और यहाँ पे हमने ए नाम दे दिया, तो ए कितना है आपके पास -5 -4 हो गया आपके पास। दूसरे पॉइंट को बी नाम दे दिया, तो बी कितना आ गया आपके पास 1 और 0 आ गया। तीसरे पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया, तो सी कितना आ गया 6 और 7 आ गया। 3 पॉइंट्स हमारे पास देखें ये बन गए। अब हमने क्या करना है, इन 3 पॉइंट्स का जो है वो डिस्टेंस ले लेना है, जैसे अभी हमने किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे डिस्टेंस ए बी। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा डी ए कामा बी। अब मैं यहाँ पे बार बार जो है वो फार्मूला नहीं लिख रहा डिस्टेंस का, डायरेक्ट इसकी वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बताया ना, एक्स ये ए और बी है, एक्स ये है और ये एक्स वाला होता है, पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है। एक्स वाले को एक्स वाले में से माइनस करते हैं, तो चाहे आप इसको माइनस कर लें इसमें से या इसको माइनस कर लें इसमें से, कोई भी फर्क नहीं आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे एक्स वाला ये है, एक्स वाला ये है, तो मैं क्या लिखता हूँ, पहला एक्स वाला कितना है -5, फिर माइनस लिखेंगे, ये देखें एक्स वाले में से एक्स वाला माइनस कर लिया, ये 1 है, इसका हो जाता है स्क्वायर। प्लस क्या होता है, वाई वाले में से वाई वाला माइनस करना है। अगर आपने यहाँ से शुरू किया ना, तो इसको इस एक्स को एक्स वाले से माइनस किया, फिर इसी एक्स को इस एक्स वाले, इसी वाई को वाई वाले में से करना है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वाई वाला वाई वाले में से, वाई क्या है आपके पास -4 है, फिर हमेशा माइनस लिखेंगे, और दूसरी पॉइंट में वाई वाला क्या है 0 है, फिर इसका क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका इसका जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आ गया -6, इसका क्या आ गया आपके पास स्क्वायर आ गया, प्लस इधर से -4, इसका क्या आ गया आपके पास स्क्वायर आ गया, और ये हमारे पास इसका जो है वो स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, अब हमारे पास 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और माइनस वो फिर भी आंसर प्लस ही होता है, ये +4 का स्क्वायर, ये हमारे पास 16 हो गया, और ये स्क्वायर जो होते हैं वो प्लस में वैल्यू हो जाती है। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इनको प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 और 1 4, 52 आ गया, ठीक है। अब 52 के आप पार्ट्स कर लेना ऐसे, 52 के पार्ट्स करेंगे, ये 2 से करेंगे तो 26 आ जाएगा, फिर इसको हम 2 से करेंगे, ये 13 आ जाएगा आपके पास। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, हम लिख लेंगे इसको 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 लिख सकते हैं, ये 2 और 2 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। अब ये हमारा कैंसिल होके ये वाला 2 जो होगा वो बाहर आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट हमारा डी ए और बी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ से ये आ गया डी ए बी का डिस्टेंस। अच्छा, अब हम निकालेंगे इसका सेकंड वाला डिस्टेंस। तो सेकंड डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, डी आ जाएगा हमारे पास, ए बी निकाल लिया, फिर हम निकालते हैं डी बी और सी का। अच्छा, तो बी और सी का निकालेंगे, ऊपर आप देखें, अब बी और सी के पॉइंट्स हम चेक करते हैं, ठीक है। ये देखें बी और सी के पॉइंट, ये बी है और ये सी है, एक्स वाले में से एक्स वाला माइनस करेंगे, तो ये एक्स है इसका 1 -6, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -6, इसका क्या आ गया आपके पास स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस होता है, यानी x को x वाले में से कर लिया, y को y वाले में से करेंगे, तो 0 -7, तो हमारे पास आ जाएगा 0 -7, इसका क्या आ गया स्क्वायर आ गया, और ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं यानी सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें इसका क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास आ गया -5, यानी -5 का आपके पास स्क्वायर आ गया, और 0 -7 तो -7 ही आएगा, तो -7 का स्क्वायर आ गया,
और ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, अब हम करते हैं 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और उसके बाद 7 का स्क्वायर आपके पास 49 हो गया। तो स्क्वायर हमेशा प्लस में आंसर देते हैं आपको, ठीक है। तो अब आपके पास नेक्स्ट जो आएगा, अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे जब हम, तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो ये हमारा आ गया 4, और 4 और 2 ये आपका 74 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 74 के जो है वो हम पार्ट्स निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 2 से जाएगा, तो हमारे पास ये 2 3 हो गया, ठीक हो गया। 2 3 6, और यहाँ से हमारे पास 1 और 2 7 आ गया। तो ये हमारे पास 2 7 आ गया, ठीक है। अब मतलब इसके अगर आप मजीद देखते हैं ना, इसके पार्ट्स हमारे नहीं बन रहे, ये प्लस करके दोबारा चेक कर ले। 9 है और ये 1, इसको करेंगे 9 और 5 को करेंगे 14 ही आता है, 4 और 2 6, और ये 7 आ गया, ठीक हो गया। अब इसके अगर पार्ट्स करें ना, तो यहाँ पे 2 एक ही बार आता है आपका, ठीक है। अगर तो 2 बार आता हम उसको लिख, अब 37 किसी पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारे पास इस ये जो वैल्यू हमारी आएगी DBC, ये हम क्या करेंगे, ऐसे ही हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अगर पार्ट्स होते हैं जिस तरह ये किया था ना ऊपर, ये भी कर लेते हैं। अब तीसरा क्या आ जाएगा, D, कहाँ से शुरू किया, पहला पॉइंट A था और लास्ट वाला A और C। अब देखिए मैं यहाँ पे A लिख लेता हूँ आपको क्लियर हो। A पॉइंट है आपके पास -5 और -4 है, और C वाला आपके पास है पॉइंट 6 एंड 7 है। अब DAC निकालना है A और C के पॉइंट, तो X वाले में से X वाला माइनस करें, तो यहाँ पे X क्या है आपके पास, पहला -5 है, और दूसरे में से X कितना हो जाएगा, ये देखें -6 हो गया, और इसका आ गया स्क्वायर। प्लस अब Y वाले में से Y वाला करेंगे, तो इधर Y वाला क्या है, -4 है, और फिर माइनस लिखेंगे, उधर Y वाला कितना है आपके पास 7 है, और इसका आपके पास स्क्वायर हो गया, और ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया -11 का आपके पास आ गया स्क्वायर, प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे, ये भी आ गया -11 का स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास इसका स्क्वायर रूट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर जो हमारे पास बाकी आएगा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, प्लस 11 का स्क्वायर 121 होता है, और ये हमारे पास इसका आ गया स्क्वायर रूट आ गया। ओके, अब हम देखते हैं इसको, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास 2, और 2 और 2 ये आ गया 4, और उसके बाद ये आ गया आपके पास यानी 1 एंड 1 2 हो गया ना, 2 और 2 4, और 1 एंड 1 2 हो गया। अब हम इसके पार्ट्स कर लेते हैं। 242 के जब हम पार्ट्स में लिखते हैं, तो हमारे पास 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और ये 1। अब ये किस से जाएगा, 11 के साथ जाएगा, 11। अब देखें इसके पेयर जो है वो बन जाते हैं आपके पास, ठीक है। कैसे पेयर बन गया आपके पास, ये बन गया 11, 2 बार लिखा है, तो 11 का स्क्वायर लिख लें आप, 11 और 11, और ये 2 आप ऐसे ही लिख लेंगे। अब आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी कितना आ गया, 11 बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट आपके पास 2 आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गया ये हमारे पास D, A और C आ गया। अब हम कोलिनियर के लिए क्या चेक करते हैं, हम कोलिनियर के लिए हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो है DAC जो है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है DA और C, ये इक्वल आना चाहिए DA और B के, यानी DAB का डिस्टेंस और DBC का डिस्टेंस, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। अब अगर आप देखें DAC का कितना आया आपके पास, 11√2 आया है, इक्वल DAB का डिस्टेंस हमने ऊपर फाइंड किया हुआ था AB का, तो AB का मेरे पास आया हुआ है 2 और √13 आया हुआ है, और प्लस DBC का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आया हुआ है, BC का, वो हमारे पास आया हुआ है 7√14, ये आया हुआ है हमारे पास, ठीक है, 74। तो अच्छा, ये 74 जो था ना, इसको हमने पार्ट्स किए थे ना, ये चेंज नहीं हो रहा था, तो ये आ गया। अब देखें ये आपस में प्लस नहीं हो रहे, ठीक है। जब ये प्लस नहीं हो रहे तो इसका आंसर इक्वल नहीं आएगा। हम लिखेंगे DAC नॉट इक्वल, ठीक है, DA और B, और प्लस D आपके पास आएगा B एंड C, सो, ठीक है। ये हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, DAC जो था वो नॉट इक्वल है ना, ये इक्वल डाल के उसके ऊपर क्रॉस लगाते हैं, इसको नॉट इक्वल पढ़ते हैं। सो द पॉइंट्स आर, अब हम क्या लिखेंगे, सो द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, सो द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर
लिखेंगे हम, या हम क्या लिखेंगे, नॉन कोलिनियर लिखेंगे। तो ये हमारा इस तरह इसका जो है आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसका जो नेक्स्ट वाला है उसको देखते हैं। हमने नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, उस पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसका तीसरा पार्ट जो है, उसको मैं यहाँ पे देखें, ये मैंने तीसरा पार्ट इसका लिखा हुआ है, ये वाला आपका। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इसको नाम ले लेते हैं A0 और -5 लिख लेते हैं। उसके बाद B हम लिख लेते हैं 3 और 7 लिख लेते हैं, और एंड C जो होगा इसका 5 और 15 आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखिएगा। तो सेम वही करेंगे, डी ए और बी निकालेंगे हम। डी ए और बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे जब हम, तो आप यहाँ पे देखें कैसे निकालेंगे, एक्स वाला एक्स वाले में से माइनस करेंगे। तो हमारे पास इधर है 0 और इधर 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -3, इसका आ गया आपके पास स्केयर। प्लस वाई वाला वाई वाले में से करेंगे, प्लस वाई क्या है इसका, -5 है, तो ये आ गया -5 और माइनस, ये देखें वाई वाला वाई वाले में से, -5 -7, इसका आ गया स्केयर, और ये आ गया आपके पास इसका स्केयर रूट। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये आ गया -3 का स्केयर आ गया आपके पास, और प्लस आपके पास माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का होता है, तो ये 12 आ गया, और इसका आ गया आपके पास स्केयर रूट। अच्छा, 3 का स्केयर हो गया हमारे पास 9, प्लस इसका स्केयर करेंगे 144 हो गया, और ये आ गया आपके पास इसका स्केयर रूट। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया 3, यानी 9 और 4 आपके पास 13 आ गया। 13 में से 1 कैरी जाएगा, ये 4 है, 5 आ गया, और ये 1 आ गया, और ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। अब हम क्या करते हैं, 153 जो है इसके हम कर लेते हैं पार्ट्स। तो आई थिंक ये 3 से डिवाइड होगा, तो ये 3 5 कितना हो गया, देखें 3 5 15, 3 1 3। फिर ये दोबारा अगर करें तो हमारे पास 3 से होगा, तो ये हमारे पास 3 1 3, 2 बचा 3 7 तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल होके 3 हमारा बाहर आ जाएगा, और अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 आ गया। हमने क्या निकाल लिया, ए और बी निकाल लिया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, डी बी और सी निकालेंगे। डी बी और सी जो है डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें बी और सी, अब गौर से देखिए, ऊपर आ जाते हैं हम पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको नजर आ जाए। बी पॉइंट है हमारे पास 3 और 7, और सी पॉइंट है हमारे पास 5 और 15 जो है। अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, देखें बी और सी, तो x में से x वाला माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 -5, इसका आ गया आपके पास स्केयर आ गया, और प्लस आपके पास देखें 3 -5 आ गया, और 7 -15 आ गया। तो 7 -15 इसका क्या आ गया, स्केयर आ गया, और ये आ गया आपके पास इसका स्केयर रूट। यहाँ से आ गया डी बी और सी का जो आंसर आएगा, तो यहाँ से कितना बचा आपके पास, -2 का आपके पास स्केयर आ गया, प्लस इधर से -8 बचा, 7 में से निकालें ना, फिर 15 में से 7 निकालेंगे, तो ये आ गया आपके पास। और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लगाते हैं ना, 15 बड़ा है। अब 2 का स्केयर 4 आएगा प्लस में, और इसका स्केयर हो गया आपके पास 64। ठीक है, स्केयर हमेशा प्लस में आंसर देते हैं आपके पास। तो ये हमारे पास आ गया 64 आ गया, 68 आ गया। तो हमारे पास 68 आ गया, और इसका स्केयर रूट। अब हम क्या करते हैं, 68 के हम पार्ट्स कर लेते हैं, तो ये हमारा 2 से जाएगा, 2 3 6, और 2 4 आ गया। फिर हम इसको देंगे 2 से करेंगे, तो ये 17 आ गया। हमें पेयर मिल गई यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, और ये हमारे पास ऐसे आ गया। इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, बाकी हमारे पास आ गया 2 और 17 आ गया। ये आ गया डी बी और आपका सी आ गया। दूसरा डिस्टेंस हमने निकाल लिया। तीसरा कैसे बताया है, पहला पहला ए था, और आखिरी आखिरी क्या था, सी था। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए के जो पॉइंट्स थे वो हैं आपके पास 0 और -5 है, और सी के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 5 और आपके पास 15 है। अच्छा, हमने ए सी निकालना है। अब देखें, जब आप ए सी निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स वाले में से एक्स वाला, ये ए के पॉइंट है, ये सी के, 0 -5, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 -5, इसका आ गया स्क्वायर, प्लस आ गया वाई वाला, वाई वाले में से माइनस करेंगे, तो -5 -5 -17 है आपके पास। ठीक है,
ये सॉरी 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 ये 15 है, -5 -15 आ गया, ठीक है, 15 का स्क्वायर और उसके साथ हमारा यहाँ पे इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो यहाँ से अगर आप देखें 5 बचेगा -5, तो -5 का 25 आ गया, यहाँ से 20 आएगा, तो 20 मल्टीप्लाई 20 आपके पास 400 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को कर लेते हैं प्लस, तो हमारे पास 425 स्क्वायर रूट आ गया। 425 के हम कर लेते हैं पार्ट्स, तो ये हमारा 2 से नहीं जाएगा बल्कि 5 से जाएगा, ठीक है। तो 5 8 जार 40 होता है, 25 बचा, ये फिर 5 से, फिर देखें 5 से करेंगे, 5 1 जार 5, 5 7 जार, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमें यहाँ पे मिल गया 5 का स्क्वायर मिल गया मल्टीप्लाई 17 जो है हमें वो मिल गया। ये आपस में हमारे कैंसिल हो गए, तो बाकी जो वैल्यू हमारे पास बच गई वो क्या आ गई हमारे पास, ये 5 आपका बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 17 आपके लिए। तो ये हमारा लास्ट डिस्टेंस आ गया डी, ए और सी। अब हमने तीनों जो डिस्टेंसेस हैं वो हमने फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों के लिए जो हमारे पास ये होना चाहिए, डी आपके पास ए बी जो है उसका, सॉरी ए सी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए डी ए बी का डिस्टेंस आपके पास और प्लस आपके पास डी बी सी का डिस्टेंस। तो अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं, डी ए सी का ये डिस्टेंस आया हुआ है 5 स्क्वायर रूट 17 आ गया, इज इक्वल टू डी ए बी का ऊपर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 17 प्लस डी बी सी का भी हम जो है वो भी निकाल चुके हैं, तो वो हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर रूट 17। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये 5 स्क्वायर रूट 17 इज इक्वल टू ये 3 है, ये देखें ना 17 17 सेम हो गए ना, सेम होंगे तो ये आगे वाले प्लस होते हैं, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 17। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एज डी ए और सी जो है वो इक्वल है डिस्टेंस डी ए बी का प्लस डी बी सी का। तो अब हम लिखेंगे सो, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे सो द पॉइंट्स, जो हमारे पास पॉइंट्स है तो वो क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। और ये भी आपने याद रखना है कि आपके पास जो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे ना वो 2 या 2 से ज़्यादा के लिए आपके पास होता है। अगर आपके पॉइंट्स जो हैं वो 2 से कम है तो फिर वो यानी आप उसकी कोलिनियर या नॉन कोलिनियर आप उसको चेक नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना है कि कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा का होना जो है वो ज़रूरी होता है, आपके पास पॉइंट्स 2 हों या 2 से ज़्यादा हों। अब हम आ जाते हैं, देखें ये आ गया हमारे पास इसका 4 वाला जो है 4 पार्ट, ठीक है। तो इसके बाकी जो 2 पार्ट है उसको आपने खुद करना है। तो लेट ए करके हम यहाँ पे लिखेंगे 1 -2 और बी हमारे पास आ जाएगा 7 एंड 8 और सी जो है हमारे पास वो आ जाएगा -2 एंड -7 आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा वही चीज़ बार बार कर रहे हैं, सिर्फ मैं इसलिए सारे कर रहा हूँ कि आपको एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस हो जाए डिस्टेंस फार्मूला लगाने की। तो डी ए और बी, ये देखें ए और ये ए और ये बी है, ए और बी का लिखेंगे तो एक्स में से एक्स माइनस करेंगे 1 -7 ये आ जाएगा 1 -7 आपका इसका हो गया स्क्वायर और प्लस आ जाएगा -2 और -8 आ गया ना। देखें सेकंड को सेकंड में से माइनस करेंगे, इसका अपना माइनस है -2 और माइनस है फिर हमेशा माइनस लिखेंगे और इसका स्क्वायर रूट आ गया और यहाँ पे हमारे पास सॉरी स्क्वायर आ गया और स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे कितना बच गया, 1 में से माइनस किया 7 -6 का स्क्वायर आ गया आपके पास। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया -10 का आपके पास स्क्वायर आ गया और ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा 6 किसका स्क्वायर होता है 36 का, आंसर प्लस में आएगा। 10 हमारे पास कितना हो गया 10 × 10 100 हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं इसको प्लस कर लेते हैं 136 लिख लेते हैं और ये हमारे पास आ गया। 136 के हम कर लेंगे पार्ट्स, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 2 से देंगे 2 6 और हमारे पास कितना होता है 12 होता है ना, तो 1 2 8 जार आपके पास आ गया। अच्छा फिर हम 2 से करेंगे 2 3 जार और 2 4 जार, फिर हम इसको किससे करेंगे 2 से करेंगे 17 आ गया। अब आपने जो पेयर बना हुआ ना उन्हीं को मल्टीप्लाई करें, यानी ये जो पेयर वाला है ना ये लिख लें आप, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब ये पेयर नहीं बन रहा ना, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई ये करके ये आप 34 ही लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2 बाहर आ जाएगा, बाकी हमारे पास आ गया 34। तो ये हमारा फर्स्ट डिस्टेंस आ गया डी ए और बी,
ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड वाले डिस्टेंस के ऊपर, उसको हम देखते हैं उसको हमने कैसे करना है। तो जो सेकंड डिस्टेंस है उसको हम लिखते हैं डी, आपके पास ए बी हो गया, अब डी बी और सी निकालेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी के पॉइंट्स, बी है आपके पास 7 और 8 और सी है आपके पास -2 एंड -7 है। अच्छा, बी और सी का निकालेंगे तो एक्स में से एक्स वाला माइनस करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा गोल करना है। एक्स वाला कितना है, एक्स वाला है 7 माइनस, यहाँ पे माइनस लिखते हैं एक्स वाला, देखिए इसको साथ भी माइनस है, इसका मतलब एक माइनस जो रूल से लगा रहे हैं इसके साथ अपना भी माइनस है, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने, बस प्लस आ जाएगा। वाई वाला वाई वाले में से माइनस करेंगे, वाई वाली वैल्यू क्या है आपके पास 8, फिर माइनस लिखते हैं, ये वाई वाला है ये इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस से ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये 7 का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट आ गया, डिस्टेंस फार्मूला लग गया, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया 9 आ गया, यानी 9 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद आपके पास 15 आ गया, यानी 15 का स्क्वायर आ गया, और साथ हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे 225 हो जाएगा आपके पास। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करते हैं, कर लेते हैं प्लस। अच्छा, इन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें 5 और 1 आ गया 6 आपके पास, और 8 और 2 10 आ गया, 10 का 1 कैरी, और 1 और ये 2 था और ये 3 आ गया। ठीक है, तो बात करना ये कैलकुलेशन करते हुए मैथ है, कोई एरर आ सकता है, तो आप बात समझ आ जानी चाहिए, तो आपने उसमें परेशान नहीं होना है। अब इसको करेंगे 2 1 जार, देखें 2, आप जो है ना इसको डिवाइड कर लेना, जैसे आपके पास 306 है ना, ऐसे डिवाइड कर लिया करें। 2 1 जार 2, ये 1 0, 2 5 जार कितना आ गया 10, और 6 2 3 जार 6, तो कितना आ गया 153 आ गया। अब देखें ये 2 से तो नहीं होगा, अब ये 3 से चेक करते हैं, तो 3 5 जार 15 हो गया, और 3 1 जार 3 हो गया, फिर ये हमारा 3 से होगा तो 17 आ गया। अब हमारे पास पेयर क्या बनते हैं, देखें पेयर बनेगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास 3 और 3 दो दफ़ा है, तो बाकी दो को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रह गया 2 और 17, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पेयर होता है ना उसको हमने बाय लेके आना होता है, तो ये हमारे पास आ गया 3, और यहाँ पे हमारे साथ पास आ गया 34, ये डिस्टेंस बन गया डी बी एंड सी, बी सी का हमने निकाल लिया। अब लास्ट पे क्या होता है डी पहली वैल्यू और एंड वाली वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए का पॉइंट, तो ए मेरे पास है यहाँ पे 1 और -2, और सी पॉइंट सी मेरे पास है -2 एंड -7 आ गया, इसलिए लिखा है, आपको यहाँ पे बात समझ आ जाए। तो अब हम इसको करते हैं माइनस, देखें डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, एक्स वाले में से एक्स वाला निकालेंगे तो 1, देखें यहाँ पे क्या आएगा 1, ये थे 1 पहला लिखते हैं, फिर माइनस होता है तो ये है, तो माइनस इसके साथ भी है, तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा 2, इसका आ गया स्क्वायर आपके पास प्लस। नेक्स्ट आ जाते हैं y में से y वाला माइनस करेंगे, तो y वाला कितना है -2, और माइनस फिर प्लस हो जाएगा, इसका y वाला 7 है, और ये आ गया आपका इसका स्क्वायर रूट। अच्छा, अब हम 3 आएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 आपके पास, यहाँ से कितना बचेगा 5 आएगा ना, 7 में से 2 जाएंगे, 5 का स्क्वायर हो गया 25 आपके पास। अच्छा, अब इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया 34 स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर होगी बात। अब इसके अगर पार्ट्स करें ना आप चेक करें तो इसका पेयर नहीं बनेगा। अब हम लिखेंगे एस, हमारे पास जो आएगा डी ए और सी का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल आना चाहिए किसके, डी ए और बी के इक्वल आना चाहिए आपके पास, और प्लस डी जो है बी और सी आना चाहिए। अच्छा, डी ए और सी ये आया हुआ हमारे पास, स्क्वायर रूट 34 आ गया आपके पास, और डी ए बी का जो डिस्टेंस है ए बी का कितना आया हुआ है 2, और आपके पास 34 आया हुआ है, प्लस आपके पास डी बी सी का भी ऊपर हम निकाल चुके हैं, तो वो हमारे पास डी बी सी का जो है वो ये है, डी बी सी का ये कितना आया हुआ है आपके पास, यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 आया हुआ है, और ये स्क्वायर रूट कितना आया हुआ है आपके पास 34 आया हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें तो ये वैल्यूज प्लस हो रही हैं। अच्छा, इनको हम जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 34 इज इक्वल टू, ये देखें ये 34 सेम है, 2 और 3 कितना आ जाएगा आपके पास 534 आ जाएगा। अब देखें ये तो इक्वल ना आया, इसके सॉरी ये आपको शायद नज़र नहीं आ रहा था, अब ये इक्वल ना आया, आप क्या लिखेंगे एस, आपके पास डी जो है ए सी जो हमने फाइंड किया वो आपके पास नॉट इक्वल है किसके, डी ए बी के, और प्लस आपके पास डी बी सी के।
तो जब नॉट इक्वल हो तो हम क्या लिखेंगे, सो द पॉइंट्स आर, हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, नॉट कोलिनियर या नॉन कोलिनियर, जो भी आप इसमें से यहाँ पे जो है वो लिखना चाहें। तो ये हमारे पास था इसका 6 पार्ट इस क्वेश्चन का। तो मैंने जो 4 है और 5 जो है वो छोड़ दिए हैं, आपने उनको हल करना है, फिर मुझे बताना है कि आप उसको कितना, जो आपको बात समझ आ गई है उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर और आसानी के साथ बात समझ आ जाएगी। अच्छा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था इस एक्सरसाइज का, वो हमारा हो गया सारा जो है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है और उसको देखते हैं कि 3 वाला जो क्वेश्चन है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो 3 है वो लिख लिया है। तो आप देखें 3 क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, चेक बाय द डिस्टेंस फार्मूला, check by the distance formula the following points are vertices किसके, एन इक्विलेटर ट्रायंगल, एन आइसोसेल ट्रायंगल, राइट एंगल, एन स्केलिन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हम जैसे ये पहला क्वेश्चन है ना आपका, ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना फिर आपको बताता हूँ। जब आप सॉल्व करूंगा ना फिर बताऊंगा, फिर आपको ज़्यादा आसानी के साथ और ज़्यादा बेहतर बात समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन पहला जो है ना वो सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो लेट लिख करके हम पहले लिखेंगे ए की वैल्यू क्या है 2 और 3 आपके पास। ठीक है, ये ए आ गया। दूसरी वैल्यू को बी नाम दे दें आप, तो बी क्या आ जाएगा 5 और 3 आ गया। और तीसरी वैल्यू को सी नाम दे देते हैं 2 और हमारे पास 1 आ गया। पहले हम इसके ऊपर क्या करते हैं, हम इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूले लगा देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर तो फर्स्ट मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ जैसे अभी मैंने किया, ए और बी, ए और बी, डिस्टेंस ए और बी निकाल लेता हूँ। ये ए और बी है तो हमारे पास 2 माइनस 5 हो जाएगा। ये तो मेरे ख्याल में भी आपको लगाना आ गया, 2 माइनस 5 का स्क्वायर आ गया, प्लस वाई वाला वाई में से करेंगे तो ये हमारे पास 3 माइनस 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और ये बन गया आपका स्क्वायर रूट, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला पूरा हो गया। यहाँ से आया हमारे पास -3 का स्क्वायर आ गया, और 3 माइनस 3 आपके पास 0 आएगा तो 0 का स्क्वायर भी आपके पास 0 ही बनेगा। और यहाँ नेक्स्ट क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 प्लस 0 9 ही आएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्क्वायर रूट के साथ हम प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन ये क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो लिहाजा हम यहाँ पे जो है वो सिर्फ प्लस वाली जो वैल्यू होती है वो ही लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट डिस्टेंस फाइंड कर लिया ए बी। अब हम फाइंड करेंगे जैसे पीछे भी कोलिनियर पॉइंट्स के लिए किया ना, सेम ऐसे करेंगे बी और सी। अब बी और सी पे लगाएंगे, ये देखें बी है ये सी है, एक्स वाले में से एक्स वाला माइनस करके स्क्वायर करते हैं, 5 माइनस 2 आ गया और इसका स्क्वायर आ गया, प्लस वाई वाले में से वाई वाला माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और इसके साथ हमारा स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, यहाँ से कितना आया आपके पास 3, ये आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर, और यहाँ से 3 माइनस 1 कितना बच गया, 2 बच गया, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, और ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 आपके पास, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है आपके पास। तो ये बन गया। अब इसका हम यहाँ से ये देखते हैं 9 और 1 कितना आ गया आपके पास, 13 स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब ये हल नहीं होता तो इसको हम यहीं पे ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये हमारा आ गया डी और बी और सी। अब हम नेक्स्ट जो है चलते हैं उसके बाद पहला और आखिरी, यानी डी और ए और सी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डी ए और सी। अब डी ए सी निकालेंगे ए और सी के पॉइंट्स। ठीक है, तो ए और सी के देख ली, ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ए है और ये सी है, तो 2 माइनस 2 आएगा और 3 माइनस 1 आएगा आपके पास। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, डी ए एंड सी आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2, इसका स्क्वायर आ गया, और नेक्स्ट आ गया आपके पास 3 माइनस 1, इसका आपके पास स्क्वायर आ गया, और ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट। अब 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ये तो हमारा खत्म हो गया, यानी ये 0 ही आ गया। प्लस यहाँ पे 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया हमारे पास। अब हम इनको कर लेते हैं 4 आ जाएगा आपके पास। तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है। तो हमारे पास डी ए और सी की जो लेंथ आ गई वो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब हमें ये जो तीन हमने डिस्टेंस फाइंड किए हैं, अगर ये तीनों डिस्टेंस, पहली जो लेंथ आई है वो आई है 3, दूसरी आपके पास आई है स्क्वायर रूट 13, और तीसरी जो आई है वो आपके पास 2 आया है। अगर ये तीनों डिस्टेंस सेम हों
तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। ठीक है, अगर आपके पास तीनों डिस्टेंस सेम आएंगे, ये वाला और आपके पास ये वाला और ये वाला, फिर आपके पास कौन सी होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अच्छा, अगर क्या होता है आपके पास दो सेम होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये ऊपर आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये देखें, क्या था, हमने ये बताना था क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटर कब होगी, जब तीनों डिस्टेंस सेम होंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था आइसोसेल। आपके पास आइसोसेल कब होगी, जब दो साइड्स आपकी इक्वल होंगी। ठीक है, जब दो इक्वल होंगी तो आइसोसेल होगा। अच्छा, राइट एंगल होगी जब आपके पास यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा, फिर आपके पास जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, स्केलीन कौन सी होगी, जब आपके पास तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर तीनों जो वैल्यूज हैं वो तीनों आपस में इक्वल नहीं है। जैसे फर्स्ट का आंसर आ रहा है 3, सेकंड का आ रहा है स्क्वायर रूट 13 और थर्ड वाले का आ रहा है आपके पास ये नीचे देखें 2 आ रहा है, तीनों आंसर इक्वल नहीं है। तो ये जो हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन आएगा स्केलियन का, वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमने करना क्या, हमने ये देखना है, सबसे पहले आप चेक किया करेंगे कि ये तीनों लेंथ आपस में इक्वल है या नहीं है। अब देखें यहाँ पे है 2, यहाँ पे 13, यहाँ पे 3, ये तीनों जो है यहाँ पे डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद अगर तीनों सेम होंगी तो इक्वलेटर होगा, मतलब हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो तो नहीं बन रहा आपके पास, ये देखें ये जो आ जाएगा ये इक्वलेटर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपके पास आया हुआ है ना DAB, तो इसका हम जो है ना मैं आपको थोड़ा सा एक और क्लियर कर देता हूँ। ये हमारा डिस्टेंस फर्स्ट वाला आया हुआ है। अच्छा, इस डिस्टेंस को ना जब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ AB मॉड डिस्टेंस को हम ऐसे B लिख सकते हैं ना, तो AB इज इक्वल टू मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये 3 आया हुआ है। अब यहाँ पे मैं ना इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है, ये असल में इधर ही करना चाहिए था आपको। तो ये आएगा AB, ठीक है, ये लेंथ के लिए होता है स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करेंगे ये आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो सेकंड वाला आया हुआ है ना उस पे आ जाते हैं हम। सेकंड हमारे पास ये आया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको BC मॉड लिख सकते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास, 13 आ गया। अच्छा, जब मैं BC का यहाँ पे BC मॉड का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे 13 का भी स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होके हमारे पास ये 13 आ जाएगा। अब आ जाए तीसरे के ऊपर। अब तीसरा देखें, ये था, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, A और C भी लिख सकते हैं। ठीक है, AC इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 2। अच्छा, अब हम AC का भी क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है, जो फर्स्ट है हमारे पास, जो फर्स्ट वाला आंसर आया वो चेक करें कौन सा है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, और जो सेकंड वाला आया है ये वाला, ये आ गया इक्वेशन आपके पास 2 आ गई। अब हम आ जाते हैं जो थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला ये है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, देखें आप लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अच्छा, 1, 2, 3 को अगर हम यूज़ करें तो कोई सी दो प्लस करें और तीसरी के इक्वल आ जाए। अब देखें कोई सी दो प्लस करें, कौन सी दो प्लस करेंगे आप, अब ये देखिए ये 3 आंसर है आपके पास, ये है 9, ये है 13 और ये है 4। अगर 9 में प्लस करें 4 तो 13 हो जाता है, तो इन दो को प्लस करें तो ये तीसरा आ जाता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 होता है, ये इस टाइप की जो होती है उसको राइट एंगल ट्रायंगल हम बोलते हैं, ये वाली। ठीक है, इसमें यहाँ पे एंगल 90 होता है, ये बेस होता है, हमने 6 चैप्टर में पढ़ा, ये हाइपोटेन्यूज होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, उसको राइट एंगल कहते हैं। मतलब इसमें यह है कि आप दो का स्क्वायर करें, लेंथ लेंथ का फार्मूला लगाएं, दो का अगर सम जो होगा स्क्वायर करने के बाद तीसरी के इक्वल आ जाए तो वो राइट एंगल होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। क्या हमारे पास 1, 2 एंड 3 में क्या आया है, हमारे पास जो डिस्टेंस पहला आया हुआ है, यानी आपके पास AB जो स्क्वायर है वो वाला, ठीक है, प्लस आपके पास AB और साथ आपके पास AC वाला। AC का जो स्क्वायर है ये इधर बैक पे लिख ले, यानी देखे ना इसका कितना है, इसका कितना है, आंसर आया हुआ है 9 आया हुआ है, और इसका कितना आंसर आया हुआ है आपके पास 4 आया हुआ है। तो ये कितना आ गया आपके पास 9 और 4, ये आपके पास आ गया 13 आ गया।
ठीक है। तो ये इन दो का स्क्वायर, ये 13 ये वाला है, तो बैक साइड पे क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर। तो बी सी कितना आपके पास ऑलरेडी 13 है, तो हम क्या लिखेंगे, जब आपके पास ये इक्वल है, सो द पॉइंट्स, जो हमारे पास पॉइंट्स थे कौन कौन से, पहला पॉइंट्स था हमारे पास ए जो था वो था हमारे पास 2 2 एंड 3, और बी पॉइंट्स था हमारे पास 5 एंड 3, और सी जो पॉइंट था वो हमारे पास था 2 एंड 1, आर है वर्सेस, ठीक है, वर्सेस ऑफ किसके, राइट एंगल बन रही है ना, तो हम क्या लिखेंगे, राइट, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरह हम ये जो 3 पॉइंट्स हैं उसके वर्सेस हैं। वर्सेस क्या होते हैं, वर्सेस जो जो आपके कोने होते हैं ना, इनको कहते हैं ये ए बी और सी, तो लिहाजा ये राइट एंगल है, लिहाजा ये उसके वर्सेस है। मेरे ख्याल में अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे चेक करना है, ठीक है। बहरहाल अभी हम इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये मैंने लिखा हुआ है, उसको हम सॉल्व करते हैं। आपको मजीद जो है इसमें बेहतर जो है आप बेहतर अंदाज से आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। ये दूसरा लिखा हुआ मैंने देखें, तो इसको सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ए 0 एंड 0, मैं लिख लेता हूँ बी, तो बी क्या आ जाएगा 1 और √3 आ जाएगा। फिर इस ये जो है ना इसको हम लिख लेते हैं सी, तो सी क्या आ जाएगा आपके पास 2 एंड 0, ये आ गया। ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख ली। अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व, और आपको फिर ये बात जो है वो ज़्यादा आसानी के साथ और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, ये देखिएगा आप। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूले लगा लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट जो आएगा वो आ जाएगा डी ए और बी, हम ए और बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। और इसको बताया आप क्या लिख सकते हो, आप चाहें तो यहीं पे लिख लें डी ए बी ऐसे लगा लें, ठीक है। अच्छा, क्या करेंगे, ए और बी ये एक्स में से एक्स वाला माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0 - 1, इसका स्केयर आ गया, प्लस वाई वाले में से वाई वाला माइनस कर देंगे, तो 0 - √3 आ गया, और इसका हमारे पास स्केयर आ गया, और ये हमारे पास आ गया स्केयर रूट। अच्छा, अब देखें आप, अगर यहाँ पे 0 - 1 -1 बचेगा, -1 का स्केयर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस आपके पास -3 बचेगा, तो ये आपस में कैंसिल होके सिर्फ 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये भी प्लस में होगा, तो ये आ गया आपके पास 4, और स्केयर रूट आ गया, तो ये किसका होता है, 2 का होता है। तो फर्स्ट हमारे पास आपके पास ए बी जो आ गया, ए बी की जो लेंथ आ गई वो ये आ गई हमारे पास ये वाली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे डी बी और सी का, बी और सी का डिस्टेंस लगाएंगे। अब बी और सी देखें, ये बी है और ये सी है, तो बी और सी एक्स वाले में से एक्स वाला करें, 1 - 2 आ गया, 1 - 2 इसका स्केयर आ गया आपके पास, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, वाई में से वाई वाला माइनस करेंगे, तो वाई वाला कितना है, स्केयर रूट 3 - 0, इसका क्या आ गया, स्केयर आ गया, और यहाँ पे हमारे पास इसका स्केयर रूट आ गया। अच्छा, यहाँ पे कितना आएगा, 1 - 2 -1 बचेगा, तो -1 का स्केयर 1 होता है, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, स्केयर और ये कैंसिल होंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 4 का बन गया, और 4 किसका स्केयर रूट होता है आपके पास, 2 का होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे डी बी सी जो था, बी और सी, या इसको हम क्या लिख सकते थे, इस तरह भी हम बी सी लिख सकते हैं, ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम तीसरी वैल्यू के ऊपर, ए बी हो गया, बी सी हो गया, और ए और सी, ठीक है, ये बार बार वही कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ए और सी के, अच्छा ए का पॉइंट है आपके पास 0 - 2, ये ऊपर हमने लिखे हुए हैं, इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस 0 - 0 इसका स्केयर आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे स्केयर रूट आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी हमारे पास ए और सी जो आएगा, देखिए -2 का स्केयर कितना हो गया 4, और 0 का स्केयर तो 0 ही होता है, तो ये हमारे पास डी ए सी जो था, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी मॉड भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इसका आंसर भी क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम सेम एज इट इज़, पहला जो हमने फाइंड किया उसको मैं नंबर दे देता हूँ 1, सेकंड जो मैंने सॉल्व किया उसको नंबर दे देता हूँ 2, थर्ड जो मैंने हल किया उसको नंबर दे देते हैं 3। अब देखें, सबसे पहले क्या चेक करना है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं, तो फर्स्ट का आंसर आया 2 आपके पास, ठीक है, ये नीचे फर्स्ट का आया आपके पास 2, और सेकंड का आया 2, थर्ड का आया 2, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 3 के मुताबिक हमारे पास क्या आ गया, जो ए बी की लेंथ है
वो इक्वल आ गई आपके पास बी सी की लेंथ, वो इक्वल आ गई आपके पास ए सी की लेंथ। तीनों लेंथ इक्वल है आपके पास, ए बी, बी सी और सी, तीनों जो साइड से इक्वल है। सो सो द पॉइंट्स, सो द पॉइंट्स, अब हम लिखेंगे ये जो हमारे पास पॉइंट्स थे, पहला पॉइंट था ए आपके पास 0 एंड 0, दूसरा पॉइंट था आपके पास बी जो है 1 और √3 था, और तीसरा पॉइंट था सी आपके पास 2 और 0। इन तीनों पॉइंट्स का आंसर सेम, लेंथ सेम आई है। सो द पॉइंट्स ए बी सी और हम क्या लिखेंगे, वर्सेस, वर्सेस ऑफ इक्वलेटर। जब तीनों सेम होंगे तो हमारे पास जो क्या बनेगी, इक्वलेटर ट्राइंगल बन जाएगी। तो ये इक्वलेटर ट्राइंगल के वर्टिसेस हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वलेटर ट्राइंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसका जो तीसरा जो पार्ट है उसको देखते हैं। आपको मज़ीद जो है वो बेहतर और आसानी से बात समझ आ जाएगी। तो जब हम तीसरे पार्ट पे आएंगे, यहाँ पे अगर आप इसका देखें, ये मैंने इसका तीसरा पार्ट लिख दिया, ठीक है, ये वाला आ गया तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में हमने इसका क्या करना है, इसका जो तीसरा पार्ट है ए नाम लिख लेते हैं। ए क्या आ जाएगा, 0 एंड 1 आ गया, और बी आ जाते हैं हमारे पास 8 एंड 4, 8 एंड 4 आ गया, और सी जो है हमारे पास आ गया 0 एंड 8। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये मज़ीद जो है अच्छे से मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो पहला जो बन रहा है, देखिएगा ये पहला जो पॉइंट हमारे पास बन रहा है उसको हम पहले हल करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो बन रहा है आपके पास डी ए एंड बी, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं डी ए और बी, ठीक है। बताया ना, ए बी लिख लें या आप इस तरह बी लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है। बेहतर है यहाँ पे इसमें आप यूज़ करें। अब ए और बी, एक्स में से एक्स वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 - 8, इसका आ गया स्क्वायर, प्लस वाई वाला में से वाई वाला माइनस कर देंगे तो 1 - 4 आ गया, इसमें से ये हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। अब यहाँ से कितना आया, -8 बचेगा ना, 0 - 8 का स्क्वायर है, कितना हो गया 64 हो गया, प्लस 1 - 3, 1 - 4 -3 आएगा, तो -3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया, और स्क्वायर रूट आ गया। इन दोनों को कर लेते हैं प्लस, हमारे पास 9 और 13 आ जाएगा, यानी आपके पास 73 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया 73। अब हम सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड क्या आएगा हमारे पास, डी बी और सी। तो डी बी और सी निकालेंगे जब हम बी और सी में से, तो बी और सी देखें ऊपर पॉइंट्स क्या है आपके पास, ये बी और सी है, ये बी और सी है, एक्स वाले में से एक्स वाला 8 - 0, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 - 0, इसका आ गया स्क्वायर, प्लस वाई वाला वाई में से माइनस करेंगे तो ये आ गया 4 - 8, इसका आ गया स्क्वायर, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर हो गया 64, प्लस हमारे पास देखें 8 - 4, बाकी 4 आएगा ना, तो 4 का क्या हो गया 16 आ गया आपके पास, तो ये हमारा 16 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको कर लेते हैं प्लस, जब हम प्लस करेंगे 4 और 6 10 आ गया, और 6 और 1 7, 7 और 1 8 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चले जाते हैं जो लास्ट रह गया इसका पार्ट, डी ए और सी पे। अच्छा, ए और सी, ए के पॉइंट्स हैं आपके पास कौन से, 0 एंड 1 है, और सी का जो पॉइंट्स है वो आपके पास है 0 और 8। अच्छा, एक्स में से एक्स वाला माइनस करेंगे, 0 - 0, तो यहाँ पे आ गया 0 - 0 का स्क्वायर आ गया, और प्लस वाई वाला वाई में से माइनस करेंगे तो 1 - 7 आ गया, और इसका स्क्वायर आ गया, और ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, यहाँ पे आ गया 0 - 0 0, 0 ही आंसर आ गया, और यहाँ पे 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ गया। तो 36 किसका बनेगा, 6 का आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट जो हमने फाइंड किया है, फर्स्ट वाला ऊपर, ये जो था हमारे पास, ये हमारे पास ए बी का मॉड, ठीक है। इसको इक्वेशन दे देते हैं 1, और दूसरा हमारे पास ये था बी और सी का मॉड, इसको बी सी लिख लें, या जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, ये आ गया सेकंड वाला, और ये आ गया डी ए और सी का आ गया, तो ये आ गया आपके पास 3 आ गया। अब आप देखें 1 2 और 3, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो तीनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी, ठीक है। अगर तो तीनों सेम आ गए, इक्विलेटर हो गया। अगर दो साइड सेम आ गई तो आपके पास आइसोसेल हो जाएगी।
अब आपकी यहाँ पे दो भी सेम नहीं आ रही, ठीक है, दो भी सेम नहीं आ रही, ये तीनों डिफरेंट है। जब आपके पास तीनों डिफरेंट होंगी तो फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास ये कौन सी बन जाएगी, जो है लास्ट ऑप्शन जो स्केलियन मैंने आपको बताई थी वो वाली ट्रायंगल फिर आपके पास बन जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा फ्रॉम 1 2 एंड 3, यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 2 3 के मुताबिक आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्या था, ए बी का मार लिखा था, हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू किसके है, आपके पास बी सी के है, और नॉट इक्वल टू आपके पास तीसरा जो था ए सी, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है आपके पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट्स, हमारे पास जो पॉइंट्स बन रहे हैं, सो द पॉइंट्स कौन कौन से, पहला था ए आपके पास, वो था आपके पास 0 एंड 1, और उसके बाद बी जो पॉइंट था वो आपके पास 8 एंड 4, और जो सी पॉइंट था वो आपके पास 0 एंड 8। सो द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्सेस, हम लिख लेंगे सो द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्सेस ऑफ कौन सी के, तीनों अगर इक्वल नहीं होते तो स्केलेन होती है, एस सी ए एल ई एन ई, स्केलेन ट्राइंगल। तो ये हमारे पास उसके वर्सेस होंगे। ओके, लास्ट हम इसका पार्ट करते हैं तो फिर आपको मज़ीद जो है बेहतरी और आसानी के साथ बात समझ आ जाएगी। इसका लास्ट पार्ट रह गया हमारा, उसमें से हम देखते हैं कि लास्ट पार्ट के अंदर जो हमारे पॉइंट्स थे वो हमने क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये है जी हमारा इसका लास्ट वाला पार्ट जिसमें पॉइंट्स हैं -1, ये आ जाते हैं ये वाला। अब इसमें देखें ये हमारा जो बन रहा है ये वाला, तो इसको हम लिखेंगे ए आएगा हमारे पास -1 और -1 आ जाएगा, बी हमारे पास आ जाएगा -1 एंड 5, और सी हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 2। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे आप नीचे करता हूँ आपको नजर आए, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारा जी, सेम टू सेम डी ए और बी निकाल लेंगे, ए कामा बी यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए और बी का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब ए और बी में से माइनस कर लें, देखें एक्स में से एक्स वाला तो क्या आएगा -1, और फिर देखें पहले में से पहला माइनस इंटू ये माइनस है इसके साथ, तो ये आपके पास +1 हो जाएगा, और इसका हो गया स्क्वायर, और y वाली वैल्यू को y वाले में से माइनस कर देंगे, तो -1 -5 इसका आ गया स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट। तो -1 +1 ये तो 0 आ गया, 0 का स्क्वायर भी 0 हुआ, प्लस -1 -5 -6 हो गया ना, तो -6 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6 36 हो गया। अच्छा, कितना आ गया 36 आ गया, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास ये आ गया डी ए कामा बी, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए और बी लिख सकते हैं हम इसको, ये आ गया इक्वेशन, हम क्या दे देंगे 1 नाम दे देंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ गया डी बी और सी, यानी बी और सी पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। ये देखें ये बी और सी है, तो इसका पहला क्या है -1 और -4 आ गया, देखें ना -1 एंड -4, इसका आ गया स्क्वायर, प्लस सेकंड क्या है 5 -2, और इसका आ गया स्क्वायर, और साथ आ गया हमारा स्क्वायर रूट आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 5, तो 5 का स्क्वायर आ गया 25, और यहाँ से 5 में से 2 गए 3, तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया। अब हम इसको देखते हैं ये कितना बन जाएगा, हमारे पास 4 और 3, ये हमारे पास आ गया 34, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा क्या था, ये हमारा था, ये थोड़ा सा ऊपर करता हूँ आपको नजर आए, ये था हमारा डी बी सी, या हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख लेंगे बी सी। ये हमारी बन गई इसकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आ गया डी ए और सी, तो डी ए और सी आ जाएगा आपके पास ए और सी में से, तो ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगाने लगा हूँ, ए और सी में से -1 -4 इसका आ गया स्क्वायर, और प्लस नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास -1 -2 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें अगर, तो ये हमारे पास 5 बनता है, तो 5 किसका स्क्वायर होता है आपके पास 25 का होता है, और उसके बाद यहाँ पे 3 आएगा, 3 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है। अब दोनों को प्लस कर लिया, आपके पास आ गया 34। तो ये तीसरी जो वैल्यू बनी थी
डी, ए और सी इज इक्वल टू, हम क्या लिख लेंगे, ए और सी लिख लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 3। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम हमारे पास आएगा 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 और 2 और 3 में देखें, सबसे पहले चेक करना है तीनों सेम तो नहीं है। पहले का आंसर है 6, दूसरे का है स्क्वायर रूट 34, और तीनों इक्वल नहीं है, एक्सटर्नल इक्वलेटर नहीं है। उसके बाद चेक करेंगे क्या दो तो इक्वल नहीं है आपस में, तो दो इक्वल हैं। देखें ये 6 है, ये स्क्वायर रूट 13, ये आपके पास स्क्वायर रूट 13, दो इक्वल होगी। जब दो इक्वल हो तो आइसोसेल होती है। तो हम लिखें फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 द पॉइंट्स, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या है हमारे पास, हम क्या लिखेंगे, ए सी, जो दो इक्वल है ना, ए सी इज इक्वल टू, ये देखें ना, ए सी और इक्वल किसके है, बी सी, मतलब दो साइडें इक्वल होगी। सो अच्छा, ए बी इक्वल बी सी हो गया। सो द पॉइंट्स, आपके पास जो पॉइंट्स बन रहे हैं, तो कौन से पॉइंट्स थे आपके पास, पहला था ए जो था -1 और -1, दूसरा था बी जो आपके पास -1 एंड 5, तीसरा था सी 4 एंड 2, ठीक है। आर, सो द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं आर द, ये हमारे पास आ जाएगा आर द वर्टिसेस ऑफ, ठीक है, आइसो सेल ट्राइंगल, ठीक है। ये आइसोसेल के स्पेलिंग आप देख लेंगे। तो इस तरह जब बाकी दो पार्ट रह गए आपने इसी तरह चेक करना है और उसको देखना है इसी तरह सॉल्व होते या नहीं होते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।